प्रिय विद्यार्थियों, सुमन हिंदी क्लासेस में मैं सुमन धानिया, सहायकाचार्य हिंदी, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम यशोधरा, मैथिली शरण गुप्त जी का यशोधरा जो खंड काव्य है, जो कि उन्होंने यशोधरा के चरित्र को गरिमा प्रदान की है इसमें। तो इसके पिछले भाग को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो इसका पहला भाग है कि जब सिद्धार्थ जीवन की निरर्थकता से दुखी होकर निर्वाण प्राप्ति के लिए घर छोड़कर चले जाते हैं। वे अपनी पत्नी यशोधरा तथा पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर जाते हैं और भोर होने पर जब यशोधरा को इसका पता चलता है तो वो आत्मग्लानि से भर जाती है और पश्चाताप करती है। इन्हीं अंशों में यशोधरा का पश्चाताप तथा उसका उच्च आदर्श चित्रित किया गया है। तो इन सब को हमने पिछले वीडियो में इन सब की चर्चा की थी। और आज हम इसका जो दूसरा भाग है कि किस तरह से यशोधरा सिद्धार्थ को याद करते हुए और अपनी सखी से शायद वो कह रही हैं या उनको याद करते हुए किस तरह से वो विचार मग्न हैं या फिर पश्चाताप में हैं, तो उस दूसरे अंश का आज हम अध्ययन करेंगे। प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, तुम्हें हृदय में रखकर मैंने हृदय कपाट लगाए। मेरे हास विलास किंतु क्या बांध तुम्हें रख पाए, दृष्टि मार्ग से निकल गए तुम रसमय मन भाए। प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, यशोधरा क्या कहे और अब रहो कहीं भी छाए। मेरे ये निश्वास व्यर्थ यदि तुमको खींच न लाए, प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए। यशोधरा किस तरह से सिद्धार्थ को याद करते हुए और ये अपने विचारों को जैसे व्यक्त कर रही है। मैथिली शरण गुप्त जी ने किस तरह से भारतीय नारी के उच्च आदर्श को इसमें प्रस्तुत किया है कि किस तरह से उसका यशोधरा के पति जब उसको छोड़कर चले जाते हैं तो वो इसका कारण भी वो स्वयं को मानते हैं। प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, हे प्रिय तुम श्रुति यानी याद, श्रुति का अर्थ क्या होता है? याद, पथ, मार्ग। प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, हे स्वामी तुम याद के मार्ग से, स्मरण के मार्ग से चले आए। मुझे आप हर पल हर क्षण हमेशा ही याद आते रहते। और किस तरह से याद आ रहे हैं? तुम्हें हृदय में रखकर मैंने अधर कपाट लगाया। तुम्हें हृदय में रखकर, आपको मैंने हृदय में रख लिया है और फिर मैंने क्या किया है? अधर, होठ, कपाट, दरवाजा, होठ रूपी जो किवाड़ हैं उनको बंद कर लिया। यहाँ रूपक अलंकार है, अधर कपाट, अधर रूपी, कि मैंने तुम्हें हृदय में रखकर अपने जो होठ रूपी जो किवाड़ हैं उनको मैंने बंद कर लिया। लेकिन फिर भी आप किस मार्ग से चले आए? श्रुति के मार्ग से, याद के मार्ग से आप आए। मेरे हास विलास किंतु क्या बांध तुम्हें रख। लेकिन फिर भी मैं आज ये सोचती हूँ कि कितने स्नेह से मैंने आपको आपके साथ रही, आप मेरे साथ इतने दिन रहे, इतने वर्ष रहे, लेकिन क्या फिर भी मेरा प्रेम आपको बांध रख पाया? मेरे जो हास विलास थे वो आपको बांध कर नहीं रख पाए, इसीलिए तो आप हमें सोता हुआ छोड़कर चले। दृष्टि मार्ग से निकल गए तुम रसमय मन भाए, और आँखों के मार्ग से तुम निकल गए। वो क्या कह रही है यशोधरा कि श्रुति पथ से, याद के मार्ग से तो तुम आए, लेकिन तुम्हारी याद में जो मेरे आंसू बहे उन आंसुओं के मार्ग से तुम निकल गए और तुम चुपके से हमें सोता हुआ छोड़कर चले। प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, हे प्रिय तुम याद के मार्ग से चले। यानी यहाँ इस महल में मैं आपको हर क्षण हर पल याद करती हूँ। किस तरह से मैथिली शरण गुप्त जी ने भारतीय स्त्री के उच्च आदर्श को इसमें प्रस्तुत किया है कि किस तरह से वो अपने प्रिय के वियोग में हैं और उनको
उनके जाने का कारण भी स्वयं को ही मान रहे। यशोधरा क्या कहे और अब रहो कहीं बीच। अब यशोधरा दुखी होकर, व्यथित होकर कह रही हैं कि यशोधरा आप और क्या कहें, आप कहीं भी रहें, कहीं भी छाए रहें, मेरे ये निश्वास व्यर्थ, तो मेरा तो जो निश्वास हैं, जो सांसें हैं, व्यर्थ है यदि तुमको खींचने लाए। मेरे ये निश्वास व्यर्थ है यदि तुमको खींचने लाए। यशोधरा किस तरह से, यशोधरा को अपने प्रेम पर विश्वास है कि मुझे अपने प्रेम पर इतना विश्वास है कि मेरे ये निश्वास, जो मेरी जो सांसें हैं, ये व्यर्थ ही जाएंगी यदि तुमको यहाँ वापस मेरा जो स्नेह है, मेरा जो प्रेम है, अगर तुम उसके वशीभूत होकर अगर वापस नहीं आए तो मेरी ये जो सांसें हैं ये व्यर्थ ही जाएंगी। प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, हे प्रिय तुम याद के मार्ग से मेरे पास चले आए। मैं हर पल हर क्षण आपको याद करती रहती। मैथिली शरण गुप्त जी ने इसमें खड़ी बोली का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। इसी के साथ इसमें रूपक अलंकार है और इसमें यशोधरा के रूप में भारतीय नारी के उच्च आदर्श का कवि ने भारतीय नारी के उच्च आदर्श को कवि ने प्रस्तुत किया है। ये कविता यहीं समाप्त होती है और इसके बाद अगले वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी की जो अन्य कविताएं हैं, आंसू और लहर, इन सब की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।